हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो मेंस है उसमें इंग्लिश के सेक्शन में आपसे मिस स्पेल्ड पूछा जाएगा, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये कैसे पूछा जाएगा। तो उस मिस स्पेल्ड की सीरीज में ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट जो 2 है वो अपलोड कर दिया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 40 एंड सेकंड पार्ट में 40। तो ऑलमोस्ट हमने 80 मिसस्पेल्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो आज हम 80 के बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा जो पीडीएफ है जिससे मैं करवाऊंगा, ये हमारे पेड क्लास का है। तो इफ आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, एक जो ऑप्शन है वो हिंदी और अंग्रेजी के लिए सिर्फ है, मतलब आपको 40 मार्क्स के लिए है। एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका 90 मार्क्स के लिए टोटल है। ठीक है, तो आप जिसे भी चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिना देर के हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में 80 क्वेश्चन तक हमने कर दिया था, तो आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा कि जो भी वर्ड्स हैं उनके जो मिस स्पेल्ड्स हैं वो कैसे उनमें वेरिएशंस किया जा सकता है। जैसे देखिए, मैंने 3 वेरिएशंस करके यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसका मैं मीनिंग आपको बताऊँगा, देन उसको सेंटेंस में यूज़ करके मैं दिखाऊँगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो अपना बूस्ट हो और आप भी सेंटेंस मेकिंग कर पाएँ। तो सबसे पहला जो 81 नंबर का हमारा आता है वो वैलिडेशन आता है, वैलिडिकेशन। तो आपको मैंने बताया कि इसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्रोनंसिएशन को तोड़ के लिखिए। वैले वैले हो गया, डिकेशन डिकेशन। तो वैलेडिकेशन ऐसे करके आप तोड़िएगा। तो सबसे पहले आपसे मिस स्पेल्ड करवा सकता है, इस ई के जगह पे ए दे सकता है तो वैलाडिकेशन पूछ सकता है, या फिर आपसे वैलिडिकेशन कर सकता है। लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, वैलिडिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ई के जगह पे आपको आई दे सकता है, ई के जगह पे आपसे ए यूज कर सकता है। ठीक है, और एशन तो कभी आपसे गड़बड़ होगा ही नहीं, ATION। तो यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएशन लगा दिया है CION का, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसके मीनिंग की बात करें कि वैलिडिकेशन मतलब होता क्या है, तो द एक्ट ऑफ बिडिंग फेयरवेल और टेकिंग लीव। वैलिडिकेशन मतलब होता है कि जब किसी का फेयरवेल होता है, जब किसी का मतलब कि आप वहाँ जहाँ आप सेवा दे रहे थे उस सेवा से जब आपको या तो आप वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, या फिर वहाँ से किसी भी कारण से मतलब वहाँ से आप हट रहे हो, तो वो फेयरवेल कहा जाता है। तो हर वैलिडिकेशन एट द फेयरवेल पार्टी वाज इमोशनल एंड हर्टफुल। एक टीचर थी, तो जिसका फेयरवेल हो रहा था, जिनका फेयरवेल हो रहा था, तो वो जो फेयरवेल था वो इमोशनल एंड हर्टफुल था। ठीक है, एग्रेशन एग्रेशन नेक्स्ट वर्ड है। तो यहाँ पे एग्रेशन सबसे पहले आप लिखिएगा AGG। तो एग शन, SSION। तो यहाँ पे सबसे पहले कि डबल एस होता है, डबल जी होता है, दोनों को वेरिएशन आपको देगा। डबल जी की जगह सिंगल जी यूज कर देगा, डबल एस की जगह सिंगल एस यूज कर देगा। तो एग्रेशन का आपको मीनिंग याद रखना है, AGGRE तो ये होता है एग्रेशन। एग्रेशन मतलब होता है हॉस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। मतलब इसका अर्थ होता है किसी के प्रति जब आप दुश्मनी से या फिर वायलेंट बिहेव करते हो ना, तो वो एग्रेशन कहता है। इतना एग्रेसिव क्या हो रहे हो, तो एग्रेसिव हो गया क्या, वो एग्रेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही ION लगा दिए हैं तो ये नाउन बन जाता है। तो एग्रेशन नाउन है, एग्रेसिव एडजेक्टिव है। डिसीव मतलब धोखा देना होता है। ठीक है, मिस ट्रिक करना, मिसलीड करना, डिसीव मतलब होता है। बहुत ज्यादा स्पेलिंग इसका पूछा जाता है। तो इसका डिसीव, DECEIVE। ठीक है, तो डिसीव, डिसीव में आपसे DE के बाद जो C के बाद E आता है उसमें A आपसे दे सकता है, वहां पे I आपसे यूज किया जा सकता है। तो यही वेरिएशन यहाँ पे होगा डिसीव में। तो आपको याद रखना है कि DECEIVE, डी सी व डिसीव,
ये मतलब होता है जब किसी को ट्रिक करते हो, धोखा देते हो, तो वो डिसीव कहलाता है। सेंटेंस मेकिंग कर देंगे कि इट वाज रॉन्ग टू डिसीव अदर्स फॉर पर्सनल गेन, मतलब अपने फायदे के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को डिसीव नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। विशियस, विशियस में करेंगे वी सी ओ यू एस, विशियस। तो यहाँ पे अस वाला तो गलती होगा नहीं, यहीं पे जो भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो विशियस में सी के जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस लगा देगा। ठीक है, विशियस में सी के जगह पे एस लगा के दे सकता है आपसे। तो विशियस को आपको याद रखना है कि वी सी, सी में सी आई होगा, नॉट एस आई। तो यही वाला सबसे ज्यादा वेरिएशन पूछा जाएगा। तो विशियस, विशियस मतलब होता है डेलिबरेटली क्रूअल और वायलेंट। कोई जानबूझ के जब क्रूअल होता है, क्रूर होता है, जानबूझ के जब वो वायलेंट होता है, तो वो कहलाता है विशियस। मतलब ही इज अ विशियस पीपल मैन। ठीक है। The vicious attack theft and victim in state of shock. The vicious attacked left theft मैंने बोल दिया। The vicious attacked left the victim in a state of shock. ठीक है, मतलब डेलिबरेटली क्रूअल हो जाता है, इतना क्रूअल हो जाएगा कि मतलब जान भी मार सकता है, या फिर इतना वायलेंट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द विशियस अटैक, जो वो डेलिबरेटली अटैक किया था, डेलिबरेटली वो वायलेंट हुआ था, लेफ्ट देम विक्टिम इन ए स्टेट ऑफ शॉक। ठीक है, लेफ्ट द विक्टिम इन ए स्टेट ऑफ शॉक, मतलब कि जो वो विक्टिम थी, उनको शॉक लग गया कि आखिर, विक्टिम मतलब जो पीड़ित होती है, तो मतलब मान लो कि ये सिचुएशन ऐसी है कि एक पीड़िता है जिसको किसी के द्वारा मतलब मान लो कि इसकी चोरी हुई, इसकी कुछ चोरी हो गई, तो उसके लिए एक व्यक्ति आया और इसको बचाया, लेकिन उसने चोर को इतना मार दिया कि वो मर गया, पीट पीट के मार दिया। तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्रूअल, बहुत ज्यादा वायलेंट जब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में विशियस यूज किया जाता है। बेगर, बेगर, ठीक है, यहाँ पे बी के बाद ई आ जाएगा, उसके बाद डबल जी आएगा, डबल जी, उसके बाद ए आर आएगा, तो यहाँ बेगर, बेगर में सबसे पहले तो बी के जगह जो ई है वहां पे आपको ए यूज करके दे सकता है। ठीक है, और जो एक ए है वहां पे आपको ई यूज करके दे सकता है। तो दोनों जगह आपको याद रखना है कि बेगर, आर याद रखिएगा तो ए आर हो जाएगा अर, बेगर ऐसे अर याद रखिएगा तो ए आर तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बे, बी ई, बी ई से बे होगा, और बी ए से बागर हो जाएगा, तो बागर नहीं बेगर। उसके बाद डबल जी की जगह सिंगल जी आपसे दे सकता है, तो आप याद रखिए कि डबल जी होता है बेगर में। आप इसको जितनी बार रिवाइज करिएगा इस पीडीएफ को, उतना इंपॉर्टेंट होगा, उतना ज्यादा जरूरी होगा। बेगर मतलब होता है कि अ पर्सन हु लीव बाय आस्किंग फॉर मनी और फूड, मतलब भीख मांगना। आप सीधा सीधा हिंदी बोल लो, द काइंड हार्टेड मैन गिव फूड टू द बेगर ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, जो रोड था, स्ट्रीट था, गली था, उसमें जो काइंड मैन थे, उन्होंने बेगर को फूड दिया। ठीक है, डेफिसिट, डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब होता है किसी चीज की जब आपके पास कमी हो तो वो डेफिसिट कहलाती है। तो डेफिसिट मतलब कमी होता है, तो इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है, डी ई डे फी, तो एफ आई हो जाएगा। उसके बाद सी आई हो जाएगा, डेफिसिट, डेफिशिएंट। ठीक है, मैं डेफिसिट बोल रहा हूँ, डेफिशिएंट ई एन टी हो जाएगा। तो एंट तो कभी नहीं गलती होगा, ई एन टी कभी नहीं गलती होगा, तो कोई भी यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद दे फी सी एंट, तो यहाँ पे एफ आई और सी आई के जगह आपसे काफी प्रॉब्लम करवा सकता है। ठीक है, तो डी ई एफ आई सी आई ई एन टी, तो डिफिशिएंट, एंट, एंट को आप एंट मत कर दीजिए, यहीं पे जहां से एंट करिएगा दिक्कत हो जाएगा। ये डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट मतलब एंट है, नॉट एंट। एंट जैसे ही करिएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो डेफिशिएंट, ठीक है, ये पढ़िए, तो डेफिसेंट, डेफिसेंट, बट आवर प्रोनाउंसिएशन इज डेफिशिएंट, नॉट डेफिसेंट। तो डेफिसेंट ये हो जाएगा, तो डेफिशिएंट मत होना चाहिए, मतलब सी के बाद आई भी आना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखकर इनको सही कर सकते हो। मतलब इसेंशियल जो चीजें होती हैं उसकी जब आपको कमी हो तो उसको डेफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है,
एसेंशियल क्वालिटी और एलिमेंट जब चीजें कमी हो। द डाइट वाज डेफिशिएंट इन एसेंशियल विटामिन्स, जो भी विटामिन्स होनी चाहिए वो जो है वो हमारे डाइट में नहीं है, तो ये डेफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास आप गए कि बोले हमको ये चीजें हो गई है, तो वो डॉक्टर बोला कि आपके डाइट में जो है वो विटामिन्स, जो एसेंशियल विटामिन्स होते हैं वो नहीं है, उसकी डेफिसिट है। विक्टोरियस, विक्टोरियस, सबसे पहले लिखो विक, विक, उसके बाद लिखो टो, उसके बाद री, ओ यू एस, तो विक्टोरियस, विक्टोरियस। इसे तोड़ के जब लिखोगे तो कभी भी आपसे जो है वो गलती नहीं करवा सकता है। ठीक है, इसके जब हम स्पेलिंग वेरिएशंस पे बात करें तो विक्टोरियस में क्या कर सकता है, विक्टोरोअस, गलती हो गया। विक्टोयूरियस, गलती हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि विक्टोरियस, री, ओ यू एस। ठीक है, तो आर के बाद आई, क्योंकि री है, विक्टोरियस, विक्टो, टो कहा जाएगा टी ओ, और विक, विक का हो जाएगा वी आई सी। तो याद रखिएगा, जब कोई जीतता है तो उसको विक्टोरियस बोलते हैं। हैविंग वॉन है विक्ट्री, मतलब जीतने की जो होती है उसको विक्टोरियस बोलते हैं, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, द टीम वाज विक्टोरियस इन द चैंपियनशिप मैच। उसके बाद हो जाएगा ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट मतलब होता है जब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट बोला जाता है। तो ब्यूरो, ब्यूरोक्रेट, तो आपको क्रेट याद रखना है। और ब्यूरे, यहाँ पे स्पेलिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ब्यूरोक्रेट होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। तो आर के बाद सोचिएगा कि ओ आ जाएगा, लेकिन यहाँ ई ए आता है, ब्यूरे क्रैट। तो ब्यूरोक्रेट आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल इन ए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, तो इसको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। ठीक है, द ब्यूरोक्रेट इंश्योर द पेपर वर्क वाज प्रोसेस्ड इफिशियंटली, प्रोसेस्ड इफिशियंटली। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने यह इंश्योर किया जो पेपर वर्क हो रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए, वो उसका प्रोसेस जो है वो इफिशिएंटली हो, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट। तो बी यू आर ई ए यू सी आर ए टी, ब्यूरोक्रेट। ठीक है, उसके बाद होता है डिफिनेटली, डिफिनेटली, तो स्पेलिंग लिखिए डे, डे फी ने, एन एन आई होगा, टी ई एल वाई, डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो नेटली होता है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जब करिएगा तो दिक्कत होगा, तो यहीं पे आपको स्पेलिंग जो है वो चेंज कर देके देगा। देखिए डेफिनेटली, तो सोचिएगा कि यही हो जाएगा, लेकिन ए नहीं होगा, यहाँ पे आई यूज होगा, यहीं पे तो आपसे मिस्टेक करवाएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट का उल्टा हो रहा है, अजीब हो रहा है, वहां भी यही डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ऐसे जो मीनिंग्स होते हैं उनका याद रखना है कि डेफिनी, ठीक है, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली मतलब एन के बाद आई आएगा ही, चाहे प्रोनाउंसिएशन में हो या ना हो। डेफिनेटली मतलब विदाउट डाउट, मतलब एकदम क्लियर हो कि डेफिनेटली होगा ही है। तो दिस इज ए डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। आप किसी शॉप में जाते हो टीवी खरीदने के लिए, तो वहां शॉपकीपर आपसे यही बोलता है कि यह जो टीवी है ये डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू है अभी के इस टाइम में। उसके बाद आता है वॉलेंट्री, मतलब स्वेच्छा से जब आप काम करते हो, वॉलेंट्री करते हो, तो ये वॉलेंट्री हो गया, वॉ, उसके बाद एल यू एन टी ए आर वाई। ठीक है, तो वॉ लुन ट्री। ठीक है, ट्री। तो यहाँ पे स्पेलिंग इसकी प्रोनाउंसिएशन से अलग होती है, इस कारण से यहाँ से ये जो सवाल है वो पूछा जाएगा। यहाँ याद रखना है कि एल के बाद यू आता है, एल के बाद यू आता है। ठीक है, वो लेंट्री, तो एल यू आएगा, उसके बाद एन टी ए आर वाई, नॉट टी ई आर वाई। तो यहाँ पे भी याद रखना है कि टी ई आर वाई नहीं होगा, तो वॉ लेंट्री, एल के बाद यू आएगा ही, तो दो ही ऑप्शन यहाँ से आपसे करवा सकता है, या तो यू के जगह आपको ये वाला जो यू है इसके जगह आपको ए दे सकता है, या फिर ई दे सकता है, तो वॉलेंट्री एल सही लगेगा भी, वो लेंट्री।
एकदम सही लगेगा क्योंकि वॉलेंट्री पढ़ते ही हैं, लेकिन ये एल के बाद ई नहीं होगा, यहाँ पे एल के बाद यू होगा, ठीक है? यहाँ पे एल के बाद यू होगा, ये याद रखना है। तो विदाउट फी के जब आप काम करते हो तो वो वॉलेंट्री कहलाता है। तो पार्टिसिपेशन इन द इवेंट इज कंप्लीटली वॉलेंट्री। ठीक है? उसके बाद सेरेमनी होता है। जब सेरेमनी आप समझते होंगे कि क्या है, एक फॉर्मल इवेंट होता है, तो वो सेरेमनी कहलाता है। स्पेशल ओकेजन पे जब होता है, जैसे रिंग सेरेमनी हो गया ना, और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बोला जाता है ना कि ये सेरेमनी है। तो सेरेमोनी, तो इसको मोनी याद रखो, इसको सेरे याद रखो, तो सेरेमोनी ऐसा याद रखिएगा तो सेरेमनी का याद हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए कि दोनों जगह ई ही यूज होता है, से रे मोनी, MONY, ठीक है? तो MONY में कभी दिक्कत नहीं होगा। मोने, ये गलती हो जाएगा, मोने सही है। लेकिन आपको याद रखना है कि से के बाद रे होता है, मतलब आर के बाद ई भी आएगा, से के बाद ई भी आएगा, ठीक है? इसका जो यूज करेंगे सेंटेंस में, द ग्रेजुएशन सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज। जब वो ग्रेजुएशन पास हुआ तो जो सेरेमनी था वो अटेंड किया गया, ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स थे, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा एंड उनकी फैमिलीज के द्वारा। डेफिनेशन, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी बताया है, ऐसे कुछ अभी आया था तो उसको मैंने बताया था। तो डेफिनेशन में दोनों जगह आई होता है, याद रखो। डे, डे हो गया, फी, नी, सन, TION। तो डेफिनिशन, ठीक है, नॉट डेफिनेशन। नेशन जैसे ही पढ़िएगा तो गलती हो जाएगा। तो डेफिनिशन, डेफिनिशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसे करके आप बोलिएगा डेफिनिशन। तो डेफिनिशन मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, जब आप कोई कंसेप्ट को क्लियर कर लिए बोलते हैं, मतलब परिभाषा आप सीधा सीधा समझ लो ना। द डिक्शनरी प्रोवाइड अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म, ठीक है? एबंडेंस मतलब छोड़ना होता है, नाउन ये है, ठीक है? एबंडेंस, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा, जब क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में है तब होता है वो एबंडेंट होता है, छोड़ना, ठीक है? ये एबंडेंस है। तो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, तो एबंडेंस पढ़िए, एबन, एबंडेंस। तो डी के बाद लग रहा है ना कि डेंस, तो ई यूज कर देंगे, या फिर सी को एस यूज कर देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है ना। तो एबन, एबन में तो कभी नहीं दिक्कत होगा। एबन डेंस में ई की जगह आपसे, ए की जगह आपसे ई यूज करवा दे सकता है, तो एबंडेंस हो गया। एबंडेंस कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन है एबंडेंस, एबंडेंस, ठीक है? तो एबंडेंस आपको समझ में आ गया। एबन, एबन डेंस, ये DANCE, डांस, ऐसे याद रख लो फिर, ठीक है? द गार्डन वॉज फिल्ड विथ एन एबंडेंस ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, ठीक है? उसके बाद आता है कोमेमोरेट, कोमेमोरेट। तो इसमें को मे मोरेट जैसे लिखो, को, तो इसमें सिंगल एम करके ही आपसे मिस्टेक करवाएगा। में, को मे, मो, RAT। तो रेट में कभी दिक्कत नहीं होगा, को में कभी दिक्कत नहीं होगा, मेमो में कभी दिक्कत नहीं होगा। ये डबल एम करके ही आपसे मिस्टेक करवाएगा मेमो में, ठीक है? तो डबल एम की जगह सिंगल एम यूज कर देगा, या फिर डबल एम, दोनों जगह यूज कर देगा, ठीक है? तो यही आपको याद रखना है। कोमेमोरेट मतलब होता है ऑनर ऑफ द मनी मेमोरी ऑफ समवन और समथिंग। द मोन्यूमेंट वाज built टू commemorate द वॉर ऑफ हीरोज, द वॉर हीरोज, जो युद्ध के हीरोज थे उनके यादों में, तो उसी को कोमेमोरेट बोला जाता है। उन्हीं की यादों में ये जो मोन्यूमेंट है वो बनवाया गया है। डिलेमा मतलब होता है जब आप द्वंद में हो, तो डिलेमा, डी ले मा, ठीक है? तो डबल एम होता है डिलेमा, डिलेमा इसको बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक आपको करवाएगा डबल एम में ही, यदि आपको प्रोनाउंसिएशन याद है डिलेमा का, डिलेमा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिलेमा, तो डिलेमा में डबल एम होता है, तो डबल एम आपके जगह डबल एम नहीं देगा। देखिए डबल एम यदि दे दिया जाए तो डी लीमा नहीं, डी लेमा,
तो ठीक है, डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन ऑप्शंस, मतलब आप द्वंद में जब हो कि क्या चूज करें। तो सी फेस्ड अ डिलेमा अबाउट वेदर टू स्टे इन हर जॉब और मूव अब्रॉड। जब आपको उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो यूएसए भी जा सकती है, तो उस समय वो डिलेमा में थी कि क्या हमें घर पे ही रहना चाहिए, अपनी मातृभूमि में ही रहना चाहिए, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हमें यूएसए चले जाना चाहिए। तो शी फेस्ड अ डिलेमा अबाउट वेदर टू स्टे इन हर जॉब और मूव अब्रॉड। ए कंपनी, ए कंपनी मतलब होता है जब स्कॉट करते हो किसी को, जब आप किसी का साथ दे देते हो तो वो ए कंपनी कहलाता है। जैसे तुम मेरी मदद करते हो तो इस वर्क को करने में, तो वो ए कंपनी कहलाएगा। यहाँ पे ए कंपनी में याद रखना है डबल सी होता है, ए कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कि डबल सी को हटा देगा। ठीक है, ए कंपनी। उसके बाद डबल सी को जब हटा देगा, उसके बाद आपसे जो यहाँ पे ए पी के बाद ए है उसका ई यूज कर सकता है, या फिर एन को डबल एन यूज कर सकता है, या फिर ए के बाद आई यूज करवा सकता है। तो एक कॉम्पेनी, एक कॉम्पेनी जैसे ऐसे प्रोनाउंसिएट करिएगा तो ठीक होगा, ए कंपनी। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी का साथ देना, टू गो विथ और escort समवन, तो साथ देना होता है। ही आस्क हर टू accompany हिम टू द पार्टी। ठीक है, उसके बाद होता है कॉम्पैसिनेट, कॉम्पैसियोनेट। ठीक है, आपको पढ़ना है कॉम्पैसी, सी हो गया, ओ नेट। ठीक है, तो कॉम्पैसियोनेट, कॉम्पैसियोनेट ऐसे करके आप तोड़ तोड़ के रखिए, कॉम्पैसियोनेट। ठीक है, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आएगी कि डबल एस की जगह सिंगल एस यूज कर देगा आपसे, और प्रोनाउंसिएशन में यदि कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो वहां आपको स्पेलिंग मिस्टेक करवाएगा। तो कॉम पैसियोनेट, कॉम पैसियोनेट, तो एन ए के बाद लग रहा है ना कि ई ई डाल देगा, तो ई डाल सकता है वहां पे। तो कॉम पैसियोनेट, नेट की जगह पे एन ई टी आपसे लिख सकता है यहाँ पे, लास्ट में एन ए टी जो है उसको एन ई टी लिख सकता है, कॉम्पैसियोनेट। उसके बाद ओ को भी हटा सकता है, कॉम्पैसियो नेट में, कॉम्पैसियो नेट में ओ को भी हटा दे सकता है, फिर भी आपको जो है वो आसानी से पता नहीं चलेगा। मेन जो प्रॉब्लम आएगी आपको एस में ही आएगी, और वो लास्ट वाला नेट में आएगी। कॉम्पैसियो नेट मतलब होता है फीलिंग और शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर। जब आप अदर के लिए सिंपैथी दिखाते हो, जो भावनात्मक वर्ड है ये सिंपैथी। ठीक है, तो जब आप सिंपैथी किसी को दिखाते हो, क्या कृतज्ञता बोल सकते हो हिंदी में, एग्जैक्ट हिंदी मुझे पता नहीं, तो वो सिंपैथी हो गया। ठीक है, आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिंपैथी मतलब सिंपैथी हो गया। उसके बाद कॉम्पैसियोनेट, तो जब आप किसी को सिंपैथी दिखाते हो तो वो कहलाता है, या फिर किसी के बारे में आप चिंतित रहते हो, कंसर्न रखते हो उसके बारे में कि वो कब आएगी कब जाएगी, तो जैसे वो कहलाता है कॉम्पैसियोनेट। तो द कॉम्पैसियोनेट नर्स कंफर्ट द पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो जो कंपेसियोट कंपेसियोनेट नर्स थी, जो सिंपैथी वाली नर्स थी, जो दूसरे को ख्याल रखती है, तो वो पेशेंट कब आएगा पेशेंट कब जाएगा इसके बारे में वो पूरी तरह से ख्याल रखती है। ठीक है, ड्वेलिंग, ड्वेलिंग, तो यहाँ पे एक ही मिसकंसेप्शन हो सकता है, आपको एल की जगह डबल एल यूज किया जा सकता है। ठीक है, सिंगल एल की जगह डबल एल की जगह सिंगल एच यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ऐसा तो कुछ मीनिंग बनता नहीं है, तो मेन यही मीनिंग आपसे जो है वो मिस्टेक करवा सकता है। अ हाउस, अपार्टमेंट और अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस उसको बोलते हैं ड्वेलिंग। द ओल्ड ड्वेलिंग वाज रिनोवेट इनटू अ मॉडर्न होम। जो पुराना रहने का घर था उसको रिनोवेट करके नया घर बना दिया गया। ठीक है, तो वो ड्वेलिंग कहलाएगा, मतलब रहने का घर। यहाँ से आपको देखिए सिनोनिम भी हो जाएगा। ठीक है, कोई अलग से सिनोनिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट, एक्रेडिटेड, 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 क्रेडिट याद रखिए, क्रेडिट। ठीक है, तो वहीं से एक्रेडिट, डी आई टी ई डी, एक्रेडिट, एक्रेडिट।
एक्रेडिटेड, ठीक है? एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड मतलब होता है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और अथोराइज्ड, कि यह जो मेला लगा हुआ है गांधी मैदान में, यह जो फेयर लगा हुआ है बुक फेयर, वो ऑथराइज्ड है, वो एक्रेडिटेड बाय पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? वो उसी के कंट्रोल में आता है, फिर पटना नगर निगम जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसी के कंट्रोल में आता है। द कॉलेज इज एक्रेडिटेड बाय अ नेशनल एजुकेशनल बोर्ड। आप एडमिशन लेने जाते हो तो आपसे बोला जाता है कि जो है वो ध्यान रखो कि कॉलेज जो है वो सही है या फिर फ्रॉड कर रहा है, तो आपने कहा कि द कॉलेज इज एक्रेडिटेड बाय अ नेशनल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्क्यूर मतलब होता है जीतना, तो कॉन्ग, उसके बाद क्यूर, क्यू यू ई आर, यहाँ पे ई आर देख के हटा सकता है, कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर, तो ई आर के जगह आपसे मिस्टेक करवा सकता है, तो ई आर को आप ध्यान रखिए कि लास्ट में ई आर ही होता है, ठीक है? कॉन्क्योर, कॉन्क्योर मतलब होता है जब आप किसी चीज को पार करते हो, जीतते हो, ऐसा कुछ करते हो ना, तो टू ओवरकम और टेक कंट्रोल ओवर समथिंग, तो कंक्योर होता है, ठीक है? मतलब किसी चीज पे कंट्रोल कर लेना, जीत लेना होता है। द एक्सप्लोरर साउथ टू कंक्योर द अनचैटर्ड टेरिटरी, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा, जो एक्सप्लोरर थे वो साउथ कर गए, जब साउथ टू कंक्योर द अनचैटर्ड टेरिटरी, ठीक है? उसके बाद स्टीम आता है, यहाँ पे स्टीम के जगह याद रखो कि पहला तो ई हो गया, स्टीम, ई के बाद डबल ई यूज होता है, ये याद रखिए। तो स्टीम यहाँ पे डबल ई से ही जो है वो मिस करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मेन याद रखना है कि स्टीम में डबल ई होता है, ठीक है? तो स्टीम, स्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग। किसी के लिए जब आप में रिस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो है एडमायरेशन होता है, तो वो कहलाता है स्टीम। तो was द टीचर वाज हेल्ड इन हाई स्टीम बाय हर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा जो काफी उनको रिस्पेक्ट दिया गया, काफी काफी उनको एडमायर किया गया, ठीक है? एडमायरेशन नाउन हो जाएगा और एडमायर वर्ब हो जाएगा, ठीक है? एडमायर किया गया। एक्युमुलेट ऑलरेडी मैंने बताया है, जब चीजों को आप गैदर करते हो तो वो एक्युमुलेट कहलाता है। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक्स और याद कहाँ पे रखना है कि यहाँ पे डबल सी होता है, एक्यू, एक्यूम्यूलेट, म्यू, एल ए टी ई, ठीक है? एल ए टी ई, तो एक्यू तो डबल सी हो गया, और म्यूलेट एल ए टी की जगह आपसे गलत जो वर्ड्स है वो देके मिस स्पेल्ड करवा सकता है। तो एक्यूमुलेट यहाँ पे या तो आपसे डबल एम दे देगा तो गलती है, या तो आपको सी की जगह सिंगल सी दे देगा तब गलती है। तो आपको याद रखना है कि एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब होता है जब किसी चीज को आप गैदर करते हो, तो ही मैनेज टू एक्यूमुलेट अ लार्ज सम ऑफ मनी ओवर द ईयर्स, ठीक है? कंसाइन, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब होता है, कॉन्साइंस मतलब होता है अन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अंदर की एक भावना से आपको पता चलता है किसी चीजों को कि वो गलत है या फिर वो सही है, तो वो कॉन्साइंस कहलाता है, ठीक है? तो कॉन्साइंस में आपको बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे स्पेलिंग में। कौन, उसके बाद साइंस, एस आई ई एन, ई एन सी, तो कौन साइंस, साइंस याद रखिए, कौन याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं होगी, ठीक है? तो हिज कॉन्साइंस वुडंट अलाउ हिम टू लाई अबाउट द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में उसका जो अंदर की भावना है वो झूठ बोलने की गवाही नहीं दे रहा है, ठीक है? एग्जॉस्टेड मतलब जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो वो एग्जॉस्टेड कहलाता है। स्पेलिंग याद रखना है, एक्स, उसके बाद एच होगा, याद रखने, एग्जॉस्टेड। उसके बाद तो कोई दिक्कत होगा नहीं, एच, एच के बाद ए रखना है, ठीक है? एच के बाद ए रखना है, तो एच ही मिसस्पेल्ड करवाता है। एग्जॉस्टेड आपसे करवा सकता है, ऐसा नहीं होगा, एग्जॉस्टेड होगा, ठीक है? एग्जॉस्टेड जैसा रेस्टोरेंट था ना, वैसा ही एग्जॉस्टेड।
ठीक है? एग्ज़ॉस्टेड मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो वो एग्ज़ॉस्टेड कहलाता है। आफ्टर द मैराथन शी फेल्ट कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड, मतलब आपके पास अब एनर्जी बची ही नहीं है, तो एक्सट्रीमली टायर्ड। अचीवमेंट आपको पता है, जब आप किसी चीज़ को, आपकी स्किल होती है, उसको प्राप्त करते हो, तो वो अचीवमेंट कहलवाता है, क्योंकि व्हाट इज़ योर अचीवमेंट्स, तुमने क्या-क्या प्राप्त किया है, ठीक है? तो अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स में ACHI, आई के बाद ई हो गया, ठीक है? अचीव, उसके बाद VEMENT, तो अचीवमेंट, अचीवमेंट, मेंट आप अलग रखो और अचीव को अलग रखो। तो अचीव में ACHI के बाद ई होता है, याद रखिएगा। आई के बाद ई होता है तब VE होता है, ठीक है? आई के बाद भी ई होता है और वी के बाद ई ई होता है, तब अचीवमेंट वो बनता है, ठीक है? अचीवमेंट मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करते हो, किसी चीज़ को पूरा करते हो, कोई एफर्ट लेते हो, कोई स्किल को, तो वो अकॉम्प्लिश कहलाता है। तो विनिंग द अवार्ड वाज़ हर ग्रेटर अचीवमेंट्स, जब वो अवार्ड जीती, भारत रत्न जीत गई, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है? बहुत बड़ी उसके लिए उपलब्धि थी। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब बेसिक या फिर फंडामेंटल होता है। आई थिंक ये चीज़ें, ये जो वर्ड है वो पूछा गया था प्री के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन को देख के, ठीक है? तो एलिमेंट्री नहीं, फर्स्ट शिफ्ट नहीं, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया होगा। हिस्टोरिक करके कोई हिस्ट्री से संबंधित कोई वर्ड था, तो एलिमेंट्री, एल ए मेन, TARY, तो या तो यहाँ पे टी के जगह, टी के बाद जो ए आ रहा है उसको ई कर देगा आपसे, तो एलिमेंटेरी हो जाएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आपसे करवा सकता है कि एलिमेंट्री, तो एल के जगह ई के बाद आप एम के बाद ए यूज करवा सकता है, एल के बाद ए यूज करवा सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे कैसे जो है वो फॉर्म कर सकता है। हमने बताया एल के बाद ई के जगह ए यूज कर देगा, एम के बाद ई के जगह ए यूज कर देगा, टी के बाद ए है उसको ई यूज कर देगा, तो एलिमेंटरी। तो एलिमेंट्री मतलब बेसिक या फिर फंडामेंटल होता है, तो ही प्रोवाइडेड एन एलिमेंट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द कंसेप्ट, जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है, फंडामेंटल जो डेफिनेशन होता है, वो उसने प्रोवाइड किया उस कंसेप्ट के बारे में। एग्जिबिट मतलब होता है जब टू डिस्प्ले और शो समथिंग पब्लिकली, तो एग्जिबिट होता है वो, जैसे एग्जीबिशन आप सुने हो ना, तो वही इसी से बनता है एग्जिबिट, एग्जिबिट, ठीक है? तो इसमें ई के बाद एक्स तो एकदम कंफर्म आप प्रोनंसिएशन सही रखोगे, तो एग्जिबिट। उसके बाद एच मिस्टेक से छूट सकता है, तो एग्जिबिट, बिट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद एच के बाद आई आएगा, तो एग्जिबिट, एग्जिबिट। इसमें एच छोड़ सकता है, ऐसा कुछ आपसे मिस्टेक तो होगा ही नहीं, तो सबसे मिस्टेक एच वाला है, एच छोड़ता है, तो आपको याद रखना है एग्जिबिट वही एग्जीबिशन होगा, जब पब्लिकली कुछ चीजों को आप शो करते हो, तो वो एग्जीबिशन कहलाता है। द म्यूजियम विल एग्जिबिट रेयर आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट, जो म्यूजियम है वो जो प्राचीन इजिप्ट की जो संस्कृति है, उसके जो आर्ट फैक्ट हैं, उनको एग्जीबिशन करेगी, उनको एग्जिबिट करेगी, ठीक है? एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और गेनिंग समथिंग, जब आपको कुछ चीज को आप जो है वो प्राप्त कर लेते हो, तो वो एक्विजिशन कहलाता है। ये एशन लगाकर इसमें नाउन बना दिया गया है, ठीक है? तो एक्वी, ठीक है? सी के बाद क्यू के बाद यू तो आएगा ही, इतना आपको कोई भी प्रॉब्लम इतना नहीं होगी। एक्वी तो हो गया, उसके बाद आई होगा, उसके बाद एस होगा, फिर आई होगा, तब TION होगा। तो एशन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, TION कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्वी में दिक्कत भी है नहीं, तो उसके बाद ISI होगा, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? एक्वी, 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 एक्वी जैसे ही लटिएगा, तो आई तो एक आई तो आ जाएगा इसके साथ, एक्वी के साथ, एक्वी, एक्वी के बाद जेसन, जेसन, तो SITION, तो वो एक्विजिशन हो जाएगा। द कंपनी एक्विजिशन ऑफ, जैसे एक्वायर कर लिया, टाटा ने कोई कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो एक्वायर जो है वो क्या है, वर्ब है। अब इसी को हम एशन लगा के नाउन बना दिए, एक्विजिशन, ठीक है? द कंपनी एक्विजिशन ऑफ द स्टार्टअप स्ट्रेंथेंड, ठीक है, मजबूत किया इट्स मार्केट पोजीशन। जब कंपनी ने उसको एक्वायर किया, जैसे आइडिया को एक्वायर किया, वोडाफोन को एक्वायर किया आइडिया ने, तो वो जो है वो मार्केट में थोड़ा सा वैल्यू आया था,
लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ हुआ नहीं, जो चेष्टा की जा रही थी, ठीक है? जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एलोक्विंट, एलोक्विंट तो सबसे पहले याद रखना है ये लो, एलो हो गया, उसके बाद क्यू के बाद यू तो आएगा ही, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, उसके बाद एंट आएगा, तो एलोक्विंट, क्विंट, क्विंट को साथ साथ में रख सकते हैं, क्विंट, एलोक्विंट, एलोक्विंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। आप बहुत मतलब फराटेदार बोलते हो और आप परसुएसिव भी हो, मतलब किसी को किसी चीज के लिए आप मना देते हो। तो जो सेलर्स होते हैं, जो सेल करते हैं, जो सेलर्स होते हैं मार्केट में, जो सेलर्स घूमते हैं, उनको जो है वो ये जो उनकी स्किल है, एलोक्वेंट उनको होना ही चाहिए, ठीक है? चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो बोलने में हो, उनको एलोक्वेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ठीक है? परसुएड नहीं कर पाएंगे किसी चीजों को। तो हर इलोक्वेंट स्पीच कैप्टिवेट द ऑडियंस, ठीक है? ऑडियंस को उन्होंने जो है वो अपने तरफ खींचा। एग्जिस्टेंस मतलब कोई कोई स्टेट है जो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो एंस लगा के इसको नॉन बनाया गया है। तो एग्जिस्टेंस, ठीक है? एंस लगा के नाउन बना दिया गया है, एग्जिस्ट वर्ब हो जाएगा और टेंस जैसे ही लगा देंगे तो नाउन हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंस, ई एक्स आई टी ई एन सी, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? द साइंस साइंटिस्ट द साइंटिस्ट pondered the existence of life on other planets। जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है वो साबित किया कि जो प्लेनेट से अलग भी जो है वो इस प्लेनेट से अलग भी उस प्लेनेट पे भी जो है लाइफ है। एडमोनिशन, एडमोनिशन, तो एडमो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद निशन, तो टी आई ओ एन मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है, तो निशन में नेशन आप मत याद रखिएगा, निशन याद रखिएगा। तो एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब होता है अ जेंटल वार्निंग और रिप्रामैंड, ठीक है? जेंटल वार्निंग और रिप्रामैंड। द कोच एडमोनिशन encourage the encourage the team to focus on their ट्रेनिंग। जो कोच था वो मतलब बोलता है ना कि पॉजिटिव वे में डांटना, उसी को आप बोल सकते हो एडमोनिशन। जेंटल वार्निंग, ठीक है? अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों में जब दिया जाता है तो वो जेंटल वार्निंग या फिर रेप्रामाइंड, फटकार लगाना बोलते हैं ना, तो वो हो गया। इम्बेरस, ठीक है? इम्बेरस, तो सबसे पहले इम लिखेंगे, उसके बाद बै, अब खेल यहां से शुरू होता है, डबल आर हो गया, और उसके बाद इम्बेरे, उसके बाद इम्बेरेस, तो डबल आर होगा, डबल एस होगा। तो यहीं से मिस्टेक होगा, डबल आर और डबल एस, अदरवाइज कहीं से मिस्टेक आपको नहीं देगा। टू मेक समवन फील ऑकवर्ड और सैम्ड, ठीक है? किसी को बुरा फील करवाना, अजीब फील करवाना, तो वो एम्बेरस्ड होता है, ठीक है? एम्बेरस, ही डिडंट मीन टू एम्बेरस हर विथ हिज कमेंट। उसने कमेंट किया और वो उसको बुरा लग गया, उसको ऑकवर्ड फील हुआ कि तुम्हारी जो है वो मतलब बाल अजीब है, ऐसा कुछ बोल दिया। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब होता है जब आप एक जर्नी जो है वो अ जर्नी अंडरटेकन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जब मत्स्य 6000 मत्स्य 6000 जो था वो किस लिए गया था जमीन के अंदर, तो वो मिनरल खोजने गया था, तो इसका एक स्पेसिफिक टारगेट था। तो जब कोई स्पेसिफिक टारगेट होता है तो वो कहलाता है एक्सपेडिशन। जैसे एक्सपेडिशन जो है वो ग्रुप ऑफ एक्सपेडिशन जो है वो हिमालय के लिए गया, तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट लेके लिए गया, तो वो एक्सपेडिशन कहलाएगा। अब इसकी मीनिंग की हम बात करें कि कहाँ पे मिस्टेक करवा सकता है, तो सबसे पहले तो एक्सपे हो गया, एक्सपेडिशन। तो ईशन तो कितनी बार बता चुका है, तो डी के बाद आई होता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन, द एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ पोल वाज हिस्टोरिक अचीवमेंट, ठीक है? उसके बाद एडल्ट्रेशन मतलब किसी चीज में कुछ मिला के मिलावट करना जो होता है, कॉन्टेमिनेट करना, तो वो एडल्ट्रेशन होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप एडल्ट लिख दो, इसमें कोई दिक्कत होगा, ठीक है? उसके बाद एरेशन आप लिखो, एडल्ट, ए रेशन, आर ए टी आई ओ एन। तो मात्र ई वाला जो हटा के आपसे मिस्टेक करवा सकता है, एडल्ट्रेशन, ठीक है? तो एडल्ट्रेशन में यहीं से मिस्टेक करवा सकता है। सबसे पहले आप एडल्ट लिख दोगे, उसके बाद रेशन लिख दोगे और उससे पहले ई लगा के रखना है, तो ये एडल्ट्रेशन होता है। जब कॉन्टेमिनेशन आप करते हो किसी चीज में,
तो द पजेश और एडिंग इंफीरियर और हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब कंटामिनेशन करना, जैसे कि दूध में कुछ चीजें मिलाकर उसको कंटामिनेट कर देते हो, उसको एडल्ट्रेशन कर देते हो। द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स पजेस अ सीरियस हेल्थ रिस्क। ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट में जो मिस्टेक्स आती हैं, जो एडल्ट्रेशन की जाती है, तो वो एक सीरियस है। ग्रामर बहुत आसान है, दोनों जगह ए होता है और डबल एम होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ग्रामर। ठीक है, तो प्रॉपर ग्रामर इज एसेंशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, इसमें डबल एम होता है, कम्युनिकेशन, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एक्सप्लानेशन, ठीक है, एक्सप्ला, ठीक है, नेशन, तो मैंने कितनी बार बताया है नेशन होगा। एक्सप्ला में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है आपसे, तो एक्सप्लेनेशन कभी भी गलती नहीं होगा। द टीचर प्रोवाइडेड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर द टॉपिक। एडवेंचर, एडवेंचर, एड, एड हो गया। उसके बाद वेन हो गया। चर, TURE, एडवेंचर हो गया। तो टी के बाद यू में आपसे मिस्टेक करवा सकता है। ठीक है, तो एड वेंचर, एड वेंचर, वी के बाद ए यूज करवा सकता है आपसे। एडवेंचर याद रखो, नॉट एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर मतलब होता है जब कोई चीज आप अनएक्सपेक्टेड करते हो। ठीक है, तो एन एक्साइटिंग और यूजुअल एक्सपीरियंस, एक्साइटमेंट जो लाता है, तो वो एडवेंचर कहलाता है। जैसे एडवेंचर के लिए कुछ लोग जो है वो जैसे कि आप उत्तराखंड में नहीं होता है, कूदता है लोग, तो वो एडवेंचर पर्पज से हो गया। तो देयर ट्रिप टू द जंगल वाज एन अनफॉरगेटेबल एडवेंचर। ठीक है, अनयूजुअल एक्सपीरियंस वो लिया। मिस मिस्चीविलियन, मिस्चीविलियन, ठीक है, मैस्चीविलियन, आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखिए। मैस, मैं, क्या, वे, डबल LION, मैकियावेलियन, मैकियावेलियन। ठीक है, मैकियावेलियन। तो आपको याद रखना है कि एम के बाद ऐसे मार्च याद रख लो, MA, मार्च है नहीं ऐसे। ठीक है, मैच याद रखो, मैच, MACH। ठीक है, मैच। तो मैकियावेलियन, मैकियावेलियन मतलब होता है कनिंग, स्कीमिंग एंड अनस्क्रप्यूलस, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है, आपको स्पेलिंग एकदम रट जाना है। MACHIAVELLIAN। तो वेलियन में तो डबल EL से आपको आपसे मिस्टेक करवा सकता है। वेलियन लास्ट वाला जो पार्ट है, वेलियन ये वाला जो है, उसके बाद इधर बहुत सारा मिस्टेक करवा सकता है। मैकियावेलियन, मैकियावेलियन, मैकियावेलियन। ठीक है, तो मैकियावेलियन मतलब होता है कनिंग, या फिर कोई कनिंग की चीज, या फिर स्कीम दैट अनस्क्रूपुलस, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हिज मैकियावेलियन टैक्टिक्स अर्नड हिम बोथ सक्सेस एंड इनेमीज। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज को जब आप निकालते हो तो वो एक्सट्रैक्ट कहलाता है। तो इसका तो आसानी है, एक्स, रैक्ट, ट्रैक्ट, ट्रैक्ट, उसके बाद एक्स पहले लगा दो तो एक्सट्रैक्ट। तो रिमूव और टेक आउट समथिंग। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन होगा। द डेंटिस्ट हैड टू एक्सट्रैक्ट द डैमेज टूथ। एडवाइजेबल, एडवाइसेबल, एडवाइसेबल याद रखो, एडवाइसेबल कभी दिक्कत नहीं होगा। एडवाइसेबल, SABLE, तो एडवाइसेबल VI होता है। ठीक है, नॉट VA। ठीक है, एडवाइसेबल, तो यहीं से आपको दिक्कत हो सकता है। एडवाइसेबल मतलब वर्दी और बीइंग रिकमेंडेड और सजेस्टेड। ठीक है, तो एडवर्सेबल जो जिसको एडवाइस दिया जा सके, एबल लगा के नाउन ही फिर से बनाया जाता है। ठीक है, तो एडवाइस दिया जाने योग्य जो होगा, एडवाइसेबल। ठीक है, इट इज एडवाइसेबल टू बियर सनस्क्रीन ऑन सनी डेज। सनी डेज में आपको सनस्क्रीन जो है वो लगाना चाहिए, यही जो है वो एडवाइस है। तो ये एडवाइसेबल एक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 40 जो मिसस्पेल्स हैं उनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। उनके क्या जो है वो वेरिएशंस हो सकते हैं मिसस्पेल के, उनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए। और यदि आप यहाँ तक आए हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, जो जो चीज़ें होती हैं उनको कर दीजिएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं
कर रहा हूँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निभाइए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।